गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 29 मार्च 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में चर्चा करेंगे। इस ग्रहण का आप पर क्या प्रभाव होगा उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अब आप डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 29 मार्च 2025 दिन शनिवार। इस दिन शनिश्चरी अमावस्या है और ये संवत्सर की अंतिम अमावस्या है क्योंकि इसके पश्चात नया संवत आरंभ होगा। इस दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समय की चर्चा करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय के विषय में हम सब कुछ जानते हैं। दोपहर में 2:21 पर यह ग्रहण आरंभ होगा और शाम को 4:17 पर ग्रहण का मध्य भाग होगा और शाम को 6:14 पर ग्रहण समाप्त होगा। यह आपने ग्रहण का समय नोट कर लिया। अब यह ग्रहण कहाँ दिखाई देगा उसकी चर्चा करते हैं। यह सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकतर देशों में दिखाई देगा और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा, रूस के उत्तरी भाग में दिखाई देगा और जो साउथ अमेरिका है वहाँ भी दिखाई देगा। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? नहीं, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और केवल विदेश में ही यह ग्रहण दिखाई देगा। क्या इस ग्रहण का कोई प्रभाव या सूतक भारत पर होगा? इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देता उस ग्रहण के विषय में सूतक का या किसी भी तरह के परहेज का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। जो ग्रहण भारत में थोड़े समय के लिए भी दिखाई पड़े या किसी क्षेत्र में भी दिखाई पड़े तो उस समय केवल आवश्यकता होती है कि हम कुछ नियमों का पालन करें, कुछ परहेज का पालन करें। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण विदेश में दिखाई दे रहा है और भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो भारत में इसके विषय में कुछ भी परहेज करने की या कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और राशिफल की बात करते हैं तो यह ग्रहण क्योंकि विदेश में दिखाई दे रहा है इसलिए भारत में इसके राशिफल के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बात जरूर होती है कि अगर आपकी कुंडली में पहले से ही सूर्य ग्रहण योग में पड़ा हो, यानी राहु के प्रभाव में हो, केतु के प्रभाव में हो, शनि की दृष्टि के प्रभाव में हो या उनकी जो अंश बल है वो कमजोर हो और उनके ऊपर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो और स्वतः उनका प्रभाव कम हो रहा हो, तो ऐसे विषय में इनडायरेक्टली आप पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या उन लोगों को हो सकती है या आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या हो सकती है जिनकी कुंडली में पहले से ही सूर्य खराब हो और चाहे विदेश में ही ग्रहण लगे तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट इफेक्ट उन पर आ सकता है। लेकिन डायरेक्टली देखा जाए तो कोई राशिफल इस ग्रहण के विषय में नहीं बनता क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। और इस दिन शनिश्चरी अमावस्या है तो आप एक काम अवश्य करें। इस दिन आप शनि भगवान की पूजा करें, शनि महाराज की उपासना करें। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से शनिदेव से संबंधित कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन है, अमावस्या का दिन है और शनि महाराज का दिन है। तो इस दिन आपको निसंदेह जो भी आप परोपकार के कार्य करेंगे, जो भी आप धार्मिक कार्य करेंगे, आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो आपको निसंदेह जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, जो संकट है, कष्ट है, उनमें आपको राहत मिलेगी और शनि भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। और शनि महाराज की कृपा जिस पर हो जाए उसका धीरे धीरे आप देखिए वो तरक्की ही प्राप्त करता है क्योंकि शनि भगवान इतना संघर्ष व्यक्ति को कराते हैं कि हर क्षेत्र का उसको अनुभव हो जाता है और हर क्षेत्र में पारंगत हो जाता है। वो फिर कभी धोखा नहीं खा सकता, वो सब प्रकार से एक तरह से परफेक्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन आप अवश्य ग्रहण का परहेज करने की या कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शनि भगवान की पूजा उपासना आप सबको अवश्य करनी है। और आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और चैनल पर नए हैं तो पुनः सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।